नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी ईस्ट प्रीतमपुरा के अंदर है, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बुलडोज़र एक्शन आज सुबह लगभग 4 बजे हुआ है। और ये बुलडोज़र एक्शन एक मज़ार के ऊपर हुआ है। आपको बता दें कि ये मज़ार का नाम बताया जा रहा है कि मामा भांजा मज़ार थी। लगभग 40 से 50 साल पुरानी ये मज़ार बताई जा रही है। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि ये जो मज़ार है ये हरियाणा गवर्नमेंट की लैंड पर बनी हुई थी। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की ये ज़मीन है, इस पर ये मज़ार बनी हुई थी। इस वजह से इसके ऊपर आज सुबह लगभग 4 बजे बुलडोज़र आते हैं और कार्रवाई कर चले गए हैं। आप जानते हैं कि राजधानी दिल्ली के अंदर लगातार सभी अतिक्रमण के ऊपर कार्रवाई हो रही है। आपको बता दें कि ये ज़मीन जो है ये मूनक नहर के बगल में है। इस वजह से मूनक नहर के आसपास में कई जगह हैं जहां पर हरियाणा गवर्नमेंट की ज़मीन जो है ये बताई जाती है, जिसके तहत ये भी ज़मीन जो है ये भी हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर ही आती है, जिसके ऊपर आज ये कार्रवाई की गई है। लेकिन यहाँ पर मज़ार होने की वजह से, क्योंकि ये किसी की आस्था से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी भी दिल्ली पुलिस के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है, ताकि किसी भी तरीके की कोई हिंसा, कोई दंगा ना हो जाए, इसका ध्यान रखते हुए यहाँ पर अभी भी दिल्ली पुलिस के लोग जो हैं वो मौजूद हैं। जो मज़ार से जुड़े हुए लोग हैं वो पीछे की तरफ बैठे हैं। उन लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की, उनसे जानने की कोशिश की। उनका कुछ भी इस बारे में कुछ कहने का नहीं है। उनका बस इतना कहना है कि बस अब तो तोड़ दिया गया, अब तो क्या ही कर सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा बुलडोज़र एक्शन यहाँ पर हुआ है। आप देख सकते हैं कि सरिये यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, जो ईंटें हैं वो किस तरीके से यहाँ पर टूटी हुई आपको मिलेंगी। पूरा का पूरा जो एकदम एरिया है इसको बिल्कुल बराबर कर दिया गया है। मलबा ही आपको खाली यहाँ पर दिख रहा होगा। कोई ये नहीं कह सकती आज सुबह 4 बजे से पहले यहाँ पर एक मज़ार हुआ करती थी। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बुलडोज़र एक्शन जो है राजधानी दिल्ली के अंदर लगातार अतिक्रमण के ऊपर चल रहा है। और यहाँ के लोगों से हमने जब बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। कितने टाइम से रह रही हैं आप? हम कम से कम 30 साल हो गए रहते। 30 साल? हाँ 30 साल हो गए। ये मज़ार यहाँ पे 30 हाँ, यहाँ मज़ार 30 साल हम जब से आए तब से देखते हैं हम। हाँ यहीं पे है हम। क्या नाम है मज़ार का, कुछ पता है इसके बारे में? मामा भांजे का नाम है। आप आते थे यहाँ पे? अरे भैया रोज माथा टेकते हैं, क्या करें, माथा टेकत रहे उनका। तो अब ये तोड़ दिया है बुलडोज़र लाके आज सुबह 4 बजे, तो क्या कहना चाहेंगे, कितना ज़्यादा? ए भाई मैं ये कहा चाहते रहे कतो इनका इतना बनवा देते, बस एक कोने इनका इतना धई देते न, बस ये इतना हम सब चाहते रहे। कौन भाई उनके भाई सरकार अब नहीं करा चाहता तो हम कौन जोर जुलूम है जोर जुलूम कुछ नहीं भाई हमारा सबका। लेकिन तब भी 30-35 साल से आप बोल रही हैं कि आप खुद रहती हैं, उससे पहले की मज़ार थी, तो एक छोटी सी जगह दे देनी चाहिए थी आपको। हाँ एक आध छोटी जगह का तो इतनी से दे देते का तो कोने में उनका एक ईंटा धई देते बस हो जाता है। और क्या चाहिए भाई। तीसरी चौथी पीढ़ी है। हाँ बे सब भाई ये सब तनका या जा पुरखा सब अपन सब राहत रहे, हर एक चीज करत रहे। चौथी पीढ़ी का मतलब कि मतलब पर पोते जो थे वो उस टाइम से बनी हुई है, तो मतलब सभी यहीं पे मतलब उनकी देख रेख करते थे। ये बता आप ही बता दीजिए आंटी, कपड़ा ही तो लगा रखा है वैसे नहीं। पता चलेगा। चलिए ठीक है, कोई। तो क्या कुछ कहेंगे सरकार ने जब ये कार्रवाई कर दी है? अब भाई हम सरकार के मन की बात है, हमारे सबके मन की बात क्या है भाई, जो सरकार जो करेगा वही में डोलेगा मशीन। लगातार दिल्ली में देखा जा रहा है हर जगह इस तरीके से एक्शन हो रहे हैं, बुलडोजर हर जगह चलता हुआ नजर आ रहा है। हाँ भाई चलाता है, का कीन जाए उनकी इच्छा है। सरकार के जोर जुलूम तो हमारा सबके है नहीं, हम ही सबके ना रहा देंगे तो क्या करवे बतावा। हाँ लोगों ने चुना है, खुद वोट देकर जिन्होंने चुना है उन्हीं को ही हटाया जा रहा है, उन्हीं को ही वैसे किया जा रहा है। अब उनकी भाई उनका बैठ गया है कुर्सी पे तो हम दूसरा क्यों क्या करे भाई। भाई सारा अख्तियार उनका है, गलत कहा तो बताओ हमका है। अभी तुम्हारा भी ना अख्तियार ना हमारा अख्तियार क्यों नहीं, वो तो कुर्सी पे बैठ गए हैं, वो तो जो हुकूमत कलम डोलाएंगे सब कुछ हो जाएगा। इससे पहले कभी सुना था कि इस तरीके की कार्रवाई कभी हुई है कहीं पर? भाई हम नहीं सुने भाई, तो क्या बताई हम, कभी हम देखे नहीं मजार वजार टूटत हर एक चीज़, तो क्या बताई हम। हाँ? हम पहली मर्तबा देखे बाटे। मंदिर मस्जिद तो सब भगवान एक ही यही है, अलग भगवान तो वहाँ नहीं है। अब मंदिर करा तो मस्जिद में करा तो कहीं भी करो, सब कार्रवाई एक ही है। क्यों सोचा हिंदू मुसलमान केहू कुछ कहा है, तो भगवान सब अल्लाह सबके की यही है, बस ये चाहिए भाई। तो देखिए ये आंटी हैं, क्या कहेंगे भाई, यहाँ पर मज़ार थी और उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया कह रहे हैं आज सुबह, तो क्या कहेंगे, क्या कैसे देख? मैं तो सुबह देखा हूँ कि बुलडोजर टूटा हुआ है सारा। हाँ। अब उसको क्या वही सब फैसला करेंगे, हम तो कुछ नहीं बोल सकते हैं। कितने बजे के लगभग आपको पता चला है? क्या ये तो रात में पता चला है, 12 बजे रात में कि टूटा हुआ है, तोड़ दिया है ये।
उसके बाद कुछ मालूम नहीं है हम लोगों का। कितनी पुरानी थी मज़ार ये सब? ये तो हम तो ज़्यादा नहीं, इधर का तो 8-10 साल से रह रहे हैं। इधर मैं कहीं और था दूसरा जगह, इधर मेरे को मालूम चला 4-5 साल में इधर देखा हूँ कि हमेशा ये चलता रहता था। मतलब 4-5 साल से आप देख रहे हैं? हाँ देख रहा लोग हूँ। आते थे माथा टेक- बहुत भीड़ लगता था वहाँ हाँ। पे, बहुत। तो कैसे देख रहे हैं दिल्ली में लगातार बुलडोजर एक्शंस होते हुए नजर आ रहे वो हैं? चल रहा है, इस बीच में भी इधर तोड़ दिया शालीमार बाग में, वो भी तोड़ दिया और इधर भी तोड़ दिया। पता नहीं अब जुग्गी के बाड़ी कब हो रहा हो। तो डर बना हुआ है कि कब कहाँ पे हाँ, बुलडोजर चल जाए? कोई ठीक नहीं है दिल्ली में कि जहाँ कहाँ मन पर कर क्या रहा है, है वहाँ बुलडोजर चला रहे हैं? कोई पता ही नहीं। चलो कब भिरा दो बुलडोजर, कभी घर तोड़ दो, पता ही नहीं चल रहा है। तो देखिए पीछे की तरफ में आप लगातार देख रहे हैं कि और भी जो कार्यवाही चल रही हैं। आपको बता दें कि जो मज़ार है उसी के बगल में पूरी ज़मीन है। आप देखेंगे तो वहाँ पे मुनक नहर का काम भी चलता हुआ आपको नज़र में आ रहा होगा। बुलडोज़र लगातार उधर चल रहा है और फिलहाल जो लोगों से बातचीत की वो भी आपने सुना कि किस तरीके से जो महिलाएं वो बता रही हैं कि इससे पहले कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों की बहुत ज़्यादा मान्यता थी, आस्था थी। मंदिर हो चाहे मस्जिद हो चाहे कोई भी जगह हो, वहाँ लोगों की आस्थाएं होती है। अगर उन्हें कार्रवाई करनी थी, उन्हें लैंड चाहिए थी, तो एक छोटा सा कोना दे दिया होता जहाँ पे लोगों को अपनी जो मानते थे, उनकी मान्यता थी, तो वो अपना माथा टेक लिया करते। लेकिन पूरी की पूरी आपने देखा कि किस तरीके से सब कुछ ध्वस्त कर दिया है। तो देखिए यहाँ से आप साफ देख सकते हैं, मैं अभी फुटपाथ की तरफ हूँ, आप सामने देख रहे होंगे तो पूरा बुलडोज़र एक्शन किस तरीके से हुआ है, क्या कुछ सामान पड़ा हुआ है, ये सब आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। और अगर कैमरामैन मेरे आगे की तरफ में आए तो आपको यहाँ पे ये भी दिख सकता है कि मुनक नहर यहाँ से महज कुछ ही कदमों की दूरी पर यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी। आप देख सकते हैं कि इधर नहर के ऊपर काम चलता हुआ भी नज़र आ रहा है और पीछे की तरफ में आपने देखा है कि किस तरीके से बुलडोज़र एक्शन भी हुआ है। तो देखिए यहाँ पर लगातार आप देखेंगे तो जो कार्य है वो भी यहाँ पर चलता जा रहा है सरकार की तरफ से, और पीछे की तरफ में बुलडोज़र चलते हुए भी नज़र आ रहे हैं। हमने लोगों से बातचीत भी करने की कोशिश की, उन्होंने फ़िलहाल इसके ऊपर कोई बातचीत जो है वो करने को राज़ी नहीं है। कहा यह भी जा रहा है कि जो मज़ार के जो देखभाल करते थे वो भी फ़िलहाल यहाँ मौजूद नहीं है। हमने कोशिश की उन्हें ढूंढने की, उनसे बातचीत करने की, लेकिन कोई बातचीत उनसे भी नहीं हो पाई है। लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लगातार पूरी दिल्ली के अंदर कार्रवाई जो है वो चलती जा रही है। देखिए कि बात करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों से, लेकिन उनका कुछ कहना नहीं है इसके ऊपर। लेकिन लगातार हमने कोशिश भी करी कि जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे जाने कि क्या कुछ पूरी कार्रवाई हुई है। उनका कुछ भी इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही। आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट का यहाँ पर पूरा का पूरा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कार्य चल रहा है, वो आपको साफ दिख रहा होगा कि एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है वो 6.77 करोड़ की है। ट्रेड अमाउंट जो है वो 4 करोड़ का। इस तरीके से पूरी चीज़ें यहाँ पर बताई हुई हैं। पूरा का पूरा कार्य जो है यहाँ पर मुनक नहर का जो है कार्य यहाँ पर चल रहा है। और इसी के पास में ये अगर बात करें तो हरियाणा गवर्नमेंट की जो लैंड है वो यहाँ पर थी, जिसके ऊपर ये पूरी की पूरी कार्रवाई करी गई है। और किस डिपार्टमेंट के द्वारा करी गई है ये सारी चीज़ें आप लगातार देख रहे हैं। और क्या कुछ लोगों ने कहा ये भी आपने सुना। पूरी खबर आपने देखी, आपके क्या कुछ रहा है मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।